नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव शक्ति की एक प्रचंड साधना के बारे में, एक अद्भुत साधना के बारे में जो 100% फल प्रदान करती है। जिस भी कार्य के लिए करेंगे 100% पूर्ण होगा। और जो माँ की निरंतर सेवा में है, भगवान शिव की सेवा में है, इस साधना का फल उन्हें तुरंत प्राप्त होगा। शिव और शक्ति की ये जो अद्भुत साधना है उसमें कुछ नियमों का पालन एक साधक के लिए अनिवार्य है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। शिव पुराण के अनुसार शिव और शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यदि इन दोनों का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसकी सर्वत्र विजय होती है। महादेव को संहार का देवता माना गया है। उसी प्रकार भगवती के महाकाली स्वरूप को आदिशक्ति, संहार की देवी कहा गया है। शिव और शक्ति की ये साधना सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है, जीवन को भय मुक्त, संकट मुक्त बनाती है, सुखमय बनाती है। ये विशेष अनुष्ठान यदि आप करते हैं तो सर्वत्र आपकी विजय होगी और महाकाल और महाकाली के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा भरपूर रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं साधना विधि के बारे में। ये साधना आप किसी भी शनिवार से उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष दिनों में, जैसे ग्रहण काल में, अमावस्या में, अष्टमी से, दिवाली की रात्रि से, होली की रात्रि से, सावन के महीने के किसी भी शनिवार से अगर आप इस साधना को शुरू करते हैं तो इस साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साधना विधि में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आप सभी को कि ये जो साधना है, इसमें जो भी आप मनोकामना मांगेंगे, माँ के समक्ष रखेंगे, वो एक ही होनी चाहिए। कई साधक पूछते हैं कि क्या एक से ज़्यादा मनोकामना एक साधना में हम उठा सकते हैं? तो ऐसा ना करें। जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन आपको किसी एक समस्या के निवारण के लिए, किसी एक इच्छा के लिए आपको माँ से प्रार्थना करनी है। ये साधना आप रात्रि में 9 या 10 बजे के बाद प्रारंभ करें तो सर्वश्रेष्ठ फल देती है। अगर रात्रि में समय नहीं है तो सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको इस साधना को संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से भी पहले 1 घंटे का जो समय होता है लगभग, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब सर्वप्रथम आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। लाल या काले रंग के वस्त्रों को आप इस साधना में धारण करेंगे। पूरे लाल या पूरे काले रंग के वस्त्र नहीं हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी वस्त्र आपने पहने हुए हैं उनमें से कम एक वस्त्र लाल या काले रंग का हो, या फिर कोई शॉल या कोई भी साफ स्वच्छ कपड़ा लाल या काले रंग का आप ऊपर से धारण कर लें। अब पूर्व या उत्तर दिशा में आपको चौकी की स्थापना करनी है। जगह को अच्छी तरह से आप साफ कर लें। लकड़ी की चौकी को स्थापित कर उस पर लाल रंग का वस्त्र आपको अर्पित कर, लकड़ी की चौकी स्थापित करके उस पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। जो वस्त्र आप बिछा रहे हो स्वच्छ हो, किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त ना हुआ हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इस चौकी पर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी है। अब सर्वप्रथम आप आचमन कर लें। क्रीं बीज मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए आपको दाएं हाथ में जल लेकर आचमन करना है। उसके बाद ओम क्रीं नमः हस्तम प्रक्षालयामि, इस प्रकार बोलते हुए अपने दाएं हाथ को जल से प्रक्षालित कर लें, अर्थात अपने हाथ धो लें। आचमन के बाद आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस साधना में 2 दीपक आपको लगाने हैं। चौकी के दाईं तरफ देसी घी का दीपक और बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उसमें चुटकी भर काले तिल और 2 लौंग आपको डालनी है। आसन ऊनी लाल रंग का हो। भोग माँ को जो लगेगा वो लौंग और बताशे का लगेगा। इसके अलावा अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आप फल और मिष्ठान माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला का जप आपको करना है। भगवान गणेश से इस साधना में, अपने अनुष्ठान में सफलता का आपको आशीर्वाद मांगना है। गुरु मंत्र का जप करें एक माला। अपने गुरु से इस साधना में, इस अनुष्ठान में सफलता का आशीर्वाद आपको लेना है। अब माँ की तस्वीर या मूर्ति जो आपने स्थापित की है उसका आप पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि माँ को अर्पित करेंगे। भोग माँ को अर्पित करेंगे और भोग जैसा मैंने बताया 2 बताशे और 2 लौंग माँ को अर्पित करनी है।
अब आप संकल्प ले लें। दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेके संकल्प करना है, अपना नाम माँ को बताएं और 11 माला 21 दिन करने का आपको संकल्प लेना है। साथ ही माँ को जिस भी समस्या के निवारण के लिए, जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं वो माँ को बताना है। भूल चूक की क्षमा याचना करनी है और माँ से प्रार्थना करें कि ये अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो। माँ ऐसा मुझे आशीर्वाद दे, कोई भी विघ्न बाधा इस अनुष्ठान में ना आए और मुझसे कोई भी भूल चूक हो माँ तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करते हुए वो जल और अक्षत जो दाएं हाथ में है उसे जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब आपको भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का ध्यान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और 3 माला, ये जो मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, इस मंत्र की 3 माला महाकाल के निमित्त आपको पढ़नी है। और मंत्र है ओम हौं महाकालेश्वराय नमः। रुद्राक्ष की माला से 3 माला इस मंत्र का आपको जप करना है। अब माँ काली का आह्वान इस मंत्र के द्वारा करेंगे। 5 या 7 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। मैं उच्चारण कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनिए। काली देवी इहावा इहावह इह तिष्ठ इह सन्निदेहि। अब विनियोग पढ़ेंगे। मैं विनियोग मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ओम अस्य मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णिक छंदो दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजम क्रीं कीलकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थे विनियोगः। तो इस प्रकार से आपको विनियोग पढ़ना है। विनियोग दाएं हाथ में जल लेकर आपको पढ़ना होता है और विनियोग के बाद जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है। अब माँ काली का जो मूल मंत्र है उसका मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप सुन लें। ओम क्रीं क्रीं महाकाल्यै क्रीं क्रीं नमः। इस मंत्र की 11 माला आपको नित्य जप करना है। 21 दिन का ये जप है। जब आप मूल मंत्र की 11 माला जप कर लेते हैं तो उसके बाद ओम हौं महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र की फिर से 3 माला का जप करना है। तो इस प्रकार इस मंत्र का संपुट लगेगा। मूल मंत्र से पहले 3 माला जप करना है और मूल मंत्र के बाद फिर 3 माला का आपको जप करना है। 21 दिन के इस विधान के पूर्ण होने पर आप दशांश हवन कर लें, अगर हवन नहीं कर सकते हैं। अगर दशांश हवन नहीं कर सकते हैं तो उतनी ही मात्रा मंत्र जप अतिरिक्त कर लें। और हवन अगर आप कर रहे हैं तो काले तिल की और नारियल के बूरे की आपको आहुति देनी है। इस विधान के 11वें दिन और आखिरी दिन यानी 21वें दिन आपको नारियल या अनार की बलि देनी है। यानी नारियल या अनार को लेकर उसको 2 भागों में विभाजित कर लें और उसमें थोड़ा सिंदूर दोनों भागों में लगाकर माँ को अर्पित कर देना है। भूल चूक की क्षमा याचना आपको रोज करनी है और संकल्प सिर्फ प्रथम दिन लिया जाता है, रोज संकल्प नहीं लेना है। इसके अलावा कुछ नियमों का पालन इस साधना में आपको करना है। सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। किसी से भी इस साधना की चर्चा आपको नहीं करनी है। किसी के अहित के लिए इस साधना नहीं करनी है, अन्यथा स्वयं की हानि होगी। सात्विक आहार लेना है। साधना के दौरान मांसाहार का सेवन बिल्कुल त्याज्य है। और कई भक्त लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन करें या ना करें, तो लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें तो अत्युत्तम है, क्योंकि इस तरह के नियमों का पालन यदि आप करते हैं कड़ाई से तो ये आपकी साधना की ऊर्जा को और आपकी खुद की ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, जो भी माँ के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, वो ये साधना जरूर करें। ये साधना आपको भौतिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाती है और आपके जीवन की काया पलट कर देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली। अब आपको करन्यास करना है। किस प्रकार करना है वो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से